अब हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 10.3 के प्रश्नों को। तो 10.3 का पहला प्रश्न है, चित्र में कोण B से बड़ा है कोण A और कोण C से बड़ा है कोण D, तो दर्शाइए कि AD से बड़ा है BC। तो हमें क्या निकालना है, इसमें हमें देखना है कि कोणों के बारे में बताना है कि कोण इससे बड़ा। अभी तक हम क्या करते थे, त्रिभुज को देखते थे और ये त्रिभुज का ये वाला भुजा इससे बराबर है और ये वाला त्रिभुज का ये वाला भुजा इससे बराबर है। लेकिन इसमें हम अब क्या कर रहे हैं, जो ये वाला प्रश्न है इसमें हमें बताना है कि ये कोण इस कोण से बड़ा है और ये कोण इस कोण से छोटा है। मतलब जो कोण बड़ा है उसको हमें इसमें दर्शाते जाना है और सिद्ध करना है कि AD से बड़ा है BC। तो यहाँ पे देखो आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस त्रिभुज में देखो दो त्रिभुज है, ABO एक त्रिभुज है और एक है ODC त्रिभुज है। तो यहाँ पे देखो एक भुजा क्या है, B, मतलब जो एक कोण क्या है, B कोण है और एक कोण A है। यहाँ पे देखो C कोण है और एक कोण D कोण है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखो, दिया है, क्या क्या दिया है, तो जो प्रश्न में दिया है वही चीज़ों को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो कोण B से बड़ा है क्या है, कोण A बड़ा है, ठीक। कोण B से कोण A बड़ा है और कोण C से बड़ा है कोण D। तो ये रहा, ये भी हम लिख लिया। और हमें सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, सिद्ध करना है AD से बड़ा है BC, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो ऐसे जब प्रश्न रहते हैं जिसमें हमें इस तरह से सिद्ध करना होता है तो हम यहाँ पे उत्पत्ति करके सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पे लिखो उपपत्ति, ठीक है, उपपत्ति या उत्पत्ति भी बोल सकते हो। तो उपपत्ति लिख के हम इसको हम सिद्ध करेंगे। तो देखो जो जो कहा है वही चीज़ों को हमें यहाँ पे करते जाना है और कुछ नहीं करना है, बस जो कह रहा है वही को। तो देखो यहाँ पे कोण B है, ठीक है, कोण B, और यहाँ पे कोण A है। दोनों के देखो ये आमने सामने की भुजा है इन दोनों के। तो देखो इन दोनों के आमने सामने की भुजा है। तो इसमें हमें क्या करना है, कोण B से बड़ा है कोण A सिद्ध करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं कोण B से बड़ा है कोण A। तो कुछ नहीं करना है, बस वही चीज़ जो दिया है प्रश्न में वही चीज़ों को बार बार हमें लिखेंगे और बताएंगे कि ये इससे बड़ा है। बाकी और कुछ इसमें खास नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे देखो कोण B वाले में देखो यहाँ पे रेखा कौन सा आ रहा है, तो कोण B वाले में रेखा देखो B है और O है। तो हम इसे BO को नहीं लेंगे, हम लेंगे इसके स्थान पर OA को लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोण बना रहा है। तो ये वाला भुजा देखो, इस वाले भुजा को देखो जो जो भुजा इनको टच कर रहा है, ठीक है, वो वाले भुजा को छोड़ के हमें बाकी भुजा को लेना है। तो देखो ये वाला भुजा इसको B कोण को टच कर रहा है और ये वाला भुजा भी जो यहाँ से यहाँ तक है ये भी टच कर रहा है। तो टच कौन सा भुजा नहीं कर रहा है, तो टच नहीं कर रहा है वो है AO। तो यहाँ पे लिखो जस्ट इसके नीचे में AO। फिर इससे बड़ा, फिर कोण A वाला देखो, तो कोण A वाले में देखो ये वाला भुजा इसको टच कर रहा है और ये वाला भी कर रहा है। तो टच कौन सा नहीं कर रहा है, ये ऊपर वाला। तो यहाँ पे लिखेंगे BO को। तो ये आ गया BO। इसको समीकरण दे देते हैं, समीकरण 1 दे देते हैं। और यहाँ पे आप लिखो कि छोटे, यहाँ पे लिखते हैं छोटे कोण की सम्मुख भुजा छोटी होती है, छोटी होती है। तो देखो सम्मुख कोण की जो भुजा है वो छोटी भी है। तो एक समीकरण निकल गया। अब दूसरा इस वाले त्रिभुज में निकालते हैं यही चीज़ों को। तो यहाँ पे लिखो कोण C से बड़ा कौन सा है, कोण D, ठीक है, कोण C से बड़ा है कोण D। अब इसमें भी देखो तो कोण C वाला देखते हैं। तो देखो ये C वाला है। तो C वाले कोण को कौन कौन से रेखा टच कर रहा है, तो देखो ये वाला रेखा टच कर रहा है और ये वाला। तो टच कौन सा नहीं कर रहा है, तो OD। तो यहाँ पे पहले लिखो DO लिखो या OD लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं OD से बड़ा है, OD से बड़ा है। अब D वाले को देखो, तो देखो D वाला में ये रेखा और ये रेखा टच कर रहा है। तो टच कौन सा नहीं कर रहा है, O और C। तो यहाँ पे लिख लेते हैं O और C रेखा को। इसको दे देते हैं दूसरा समीकरण। अब ये वाला जो पॉइंट लिखा है उसको यहाँ भी लिख लो। तो छोटे कोण की सम्मुख भुजा छोटी होती है, बाकी को यहाँ पे देखते हैं साइड पे। तो देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों हमें प्राप्त हो गया। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिखो समीकरण 1 व
समीकरण 2 को जोड़ने पर तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ो तो देखो जो बायां पक्ष में है ये बायां पक्ष है और ये भी बायां पक्ष है। समीकरण 2 को देखो, समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, तो बायां पक्ष बायां पक्ष के साथ जुड़ेगा और दायां पक्ष देखो ये दायां है और ये भी दायां है तो दायां पक्ष के साथ जुड़ेगा। तो यहाँ पे बायां पक्ष में क्या है, ओ ए लिखो यहाँ पे, सॉरी ए ओ है ना, ए ओ प्लस ओ डी से बड़ा है। ठीक है, ये चिन्ह भी लेना है हमें क्योंकि इन्हीं चिन्हों के साथ देखो ये आगे बढ़ रहा है तो चिन्ह ले लो। फिर यहाँ पे क्या है, बी ओ है प्लस ओ सी है। अब ये दोनों को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान देना, ए ओ, ठीक है, यहाँ पे देखो ए ओ और ओ डी, अगर हम इसको लिखें तो हम डायरेक्ट ये वाले बीच वाले मान को हटा के सीधा ओ डी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि एक ही रेखा में है। तो इसके स्थान पे आ गया ए डी से बड़ा है। अब देखो इसी तरह से बी ओ और ओ सी, ठीक है, तो ये भी है, तो ये दो भागों में बट के बना हुआ। अगर हम इसको डायरेक्ट लिखना चाहें तो बी सी लिख सकते हैं, तो लिख लो इसको भी बी सी। तो ये हो गया बी सी और यही हमें सिद्ध करना था, तो ये हो गया सिद्ध हुआ। यही क्या है, आपका आंसर है। ठीक, समझ में आया। अब हम आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न क्रमांक 2 है, दिए गए चित्र में यदि x बड़ा है y से हो तो सिद्ध कीजिए MP बड़ा है NP। तो हमें सिद्ध क्या करना है, MP बड़ा है किससे, NP से। इस बार हमें MP को बड़ा सिद्ध करना है। तो यहाँ पे देखो जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं, उसके बाद आगे हल करेंगे। तो क्या क्या दिया हुआ है, तो दिया है x बड़ा है y से। ठीक है, ये देखो कहाँ पे मुंह खुल रहा है, यहाँ पे, तो मतलब इसका मतलब ये है कि ये x बड़ा है, जिस साइड ये जो निशान है, ठीक है, इस निशान का मुंह जिस साइड खुलता है वो बड़ा हो जाता है। तो x बड़ा है y से। और सिद्ध हमें क्या करना है, सिद्ध करना है हमें MP बड़ा है NP से। ठीक है, तो ये हमें सिद्ध करना है। अब यहाँ पे सिद्ध करते हैं तो उत्पत्ति इसमें भी लिख लो। तो उपपत्ति, अब चित्र को देखो, तो देखो यहाँ पे चित्र पे ध्यान देना है आपको। तो देखो ये वाला एक रेखा है और ये वाला एक रेखा है, और यहाँ पे देखो बीच में इन दोनों रेखाओं को कौन से रेखा काट रही है, तो देखो MN जो रेखा MN रेखा जो है इसको काट रही है। तो अगर मैं यहाँ पे इस वाले रेखा को लेता हूँ, ठीक है, ये वाला रेखा बस, तो यहाँ पे देखो एक रेखा है, तो ये और ये इन दोनों का अगर मैं योग करूँ, ये वाला रेखा और ये वाला कोण और ये वाला कोण, तो इन दोनों कोण का मान कितना होता है, 180 अंश होता है। तो ये कौन सा युग्म होगा, रैखिक युग्म। तो यहाँ पे लिखो रैखिक युग्म अभिसरण से हम ये नियम लगा रहे हैं। तो ये नियम क्या होता है, तो देखो यहाँ पे नीचे में कुछ मान नहीं दिया, मतलब डायरेक्ट हम कोण को रख लेते हैं। एक मान में x रख लो, x अंश, और दूसरे में देखो PMN दिया हुआ है, तो कोण लिख लो PMN, और इन दोनों का अगर योग करें, ठीक है, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों का योग करते हैं तो इन दोनों का योग होता है 180 अंश। इसको दे देते हैं समीकरण 1। अब दूसरे वाले रेखा को देखो, ये वाला देखो, इस वाले रेखा में भी इस तरह से ये रेखा है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण जो यहाँ पे है, इन दोनों का अगर योग करेंगे तो इनका भी मान कितना आएगा, 180 अंश। तो इसको भी रैखिक युग्म से इसको भी हल कर लो। तो यहाँ पे लिखो रैखिक युग्म अभिसरण से तो देखो ये वाला कोण में देखो यहाँ पे कोई मान नहीं, तो इस तरह से हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इस कोण का मान डायरेक्ट रख लेते हैं। तो y अंश प्लस उसके बाद यहाँ से PNM लिख लो, कोण PNM बराबर कितना हो गया, 180 अंश। ये दूसरा समीकरण हो गया। अब इन दोनों समीकरणों को जोड़ दो, तो यहाँ पे लिखो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर यहाँ पे बाकी को यहाँ पे देखते हैं साइड पे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ते हैं, तो यहाँ पे समीकरण 1 को यहाँ पे लिखते हैं, चलो यहाँ पे लिख लो x प्लस कोण PMN। ठीक है, ये दोनों मान अलग अलग है इसलिए इसको बराबर में लिख लेते हैं। और y वाला मान क्या है, y वाला मान है y प्लस कोण PNM
एम, ठीक है। और ये दोनों क्या है, ये दोनों देखो दोनों उस बराबर के उस पार है, ठीक है। तो बराबर के उस पार था तो ये दोनों क्या हो गए, वहाँ से मान कट गए। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, चलो इसको आप लोग बाद में पूछोगे तो इससे अच्छा है इसको समझ ही लेते हैं, ठीक है। तो ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो इसको लिख लेते हैं ऐसा, एक्स प्लस कोण पी एम एन बराबर 180 अंश। फिर क्या है, यहाँ पे है वाई 0 प्लस कोण पी एन एम बराबर 180 अंश, ठीक है। दोनों देखो सीधे सीधे में मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इस 80 को उस पार ले जाऊँ ये वाले पक्ष में, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये माइनस 180 हो गया, यहाँ से ये हट गया। तो ये देखो ये और ये प्लस माइनस होके कट गया, बचा क्या हमारे पास ये वाला। यहाँ कुछ हल हो रहा है क्या, यहाँ पे कुछ हल नहीं हो रहा है, तो बचा क्या है, ये दोनों बस राशि बचा है। तो इसको देखो इस तरह से हमने ऊपर में इसको एक बार इसको इस पक्ष में रख लिया और दूसरे को ये वाला जो नीचे वाला मान है उसको दूसरे पक्ष में रख लिया। तो ये हो गया इसके बराबर। अब देखो चर चर राशि कौन सा है, एक्स और वाई अंश चर राशि है, तो चर चर राशि को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो एक्स अंश और क्या निशान था, बड़ा का है ना, सिद्ध करना है, तो बड़ा है एक्स और बड़ा है वाई से। तो ये हमें प्राप्त हो गया एक मान, एक्स से बड़ा है वाई से। उसके बाद हमें क्या निकालना है, हमें इस कोण वाले, देखो कोण वाले और कोण वाले को देखो, तो कोण कोण को भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कोण पी एम एन दिया हुआ है और ये भी क्या करेंगे, ये भी बड़ा है पी एम एन को। तो देखो पी एम एन ये जो निशान है ये इस तरह से लगेगा, क्योंकि ये जो मान है ये उस पार होना चाहिए और ये मान इस पार होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो पी एम एन देख लेते हैं, पी एम एन, ठीक है, पी एम एन है तो ये निशान इस तरह से लग गया और यहाँ पे पी एन एम, तो इसको लगा देते हैं कोण पी एन, ये एम हो गया पी एन एम। अब इसके मानों को रख देते तो देखो डायरेक्ट अगर पी एम एन लिख रहे हैं तो देखो यहाँ से इस तरह से घूमते हुए जा रहा है, तो हम डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं पी एन, तो यहाँ पे लिख दो इस मान को, इसके जगह में पी एन लिख लो और ये बड़ा है। और इसी तरह से देखो पी एन एम है, इसको भी डायरेक्ट इस तरह से लिख लेते हैं, इसको इस तरह से घुमा के नहीं लाना है, इसे हम क्या कर रहे हैं, छोटे कर रहे हैं, तो ये डायरेक्ट पी एम लिख रहे हैं इसके स्थान पर, तो ये आ गया पी एम। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो यहाँ पे लिख सकते हो सिद्ध हुआ, ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक, समझ में आया। तो इस तरह से ये बनता है। ये प्रश्न क्रमांक 2 भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3 और 4 को।